Dear students, the next question is the ratio of T half and T half, T 1 by 8 and T 1 by 2 for first order reaction is option A 3, B 5, C 4 and D 6. इसको हम ऐसे देखेंगे T half is 10 minutes से it is 10 minutes. So इसके और आधा होने में T 1 by 4 will be 10 minutes more, so 20. और T4 के हाफ होने में यानी T1/8 में फिर 10 मिनट्स लगेगा 30. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1/8 एंड T1/2? सो 30/10. द रेशियो ऑफ 30/10 विल बी 3. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. Next question is the rate of a chemical reaction doubles for every 10 degree rise in temperature. If the temperature is raised by 50 degree C, the rate of reaction increases by about. यहाँ कहा गया हर 10 डिग्री पर डबल होगा. मान लीजिए रिएक्शन रेट x है तो 10 डिग्री के बाद हो जाएगा 2x 10 डिग्री, फिर 10 डिग्री का इंक्रीज होगा तो हो जाएगा 4x, फिर 10 डिग्री का इंक्रीज हो जाएगा 8x, 1 2 3 30 हो गया, फिर 10 डिग्री बढ़ेगा तो हो जाएगा 16, 40 हो गया, फिर 10 डिग्री बढ़ेगा तो हो जाएगा 32x. 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री एंड हियर ऑल्सो 10 डिग्री. सो 1 2 3 4 5. After 50 degree it will be 32 times. So in this way we consider the answer. So rate of a reaction which doubles for every 10 degree. हर 10 डिग्री पर दुगना हो जाता है तो 50 डिग्री पर कितना गुना हो जाएगा? It comes to be 32 times. So correct answer is C. And the next question, when a catalyst increases the rate of a chemical reaction, the rate constant remains constant, increases, decreases, none of the above. हम लोग जानते हैं आरहेनस इक्वेशन हम लोग देखे हैं. आरहेनस इक्वेशन में क्या देखे? K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी. अब हम देखे हैं कि ई ए बाई आर टी अब कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो ई ए को घटा देता है. तो जब ई ए डिक्रीज करेगा तो माइनस ई ए बाई आर टी इंक्रीज करेगा. जब माइनस ई ए बाई आर टी इंक्रीज करेगा तो ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी भी इंक्रीज करेगा. जब ये इंक्रीज करेगा ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी जब बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा. तो के increases. So what is the result? The result is when catalyst is used, then EA decreases, then minus EA by RT increases, then E to the power minus EA by RT increase, then K will increase. So the correct answer will be increase, that is B. Option B is correct. Now the next question, for the chemical reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, the correct equation is. तो करेक्ट इक्वेशन इसका क्या होगा? जैसे हम देख रहे हैं H2NH3 H2NH3 N2NH3 H2NH3 NH3 H2NH3. तो ये हम देख रहे हैं 3H2 तो H2 घट रहा है तो माइनस रहेगा, तो माइनस वाले में से कोई सही होगा. तो माइनस H2 के घटने का रेट माइनस DH2/dt 3 है तो 1/3 हो गया. तो ये तो सही है, ये गलत है क्योंकि कोफिशिएंट को हम लोग 1/, में रखते हैं. तो ये सही है और इक्वल टू NH3. तो NH3 बढ़ रहा है तो 1/2 ये सही होगा. ये यहाँ होना चाहिए -1/3. दिस विल बी द करेक्ट. क्वेश्चन में यहाँ 1/3 होना चाहिए क्योंकि -1/3 DH2/dt प्लस 1/2 DNH3/dt. ये सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है. यहाँ -1/3 DH2/dt एंड द ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये नीट में पूछा 2019. इन द सेम वे द क्वेश्चन 10, for the reaction A plus B gives C plus D, doubling the concentration of both the reactant increases the reaction by 8 times and doubling the concentration of only B simply doubles the reaction.
ए को डबल करेंगे तो 8 गुना, ए और बी दोनों को डबल किया तो 8 टाइम, और सिंपली बी को डबल किया तो डबल द रिएक्शन। तो विच वन इज करेक्ट? तो हम ट्राई करके देखते हैं। तो के अगर सी को ट्राई करते हैं तो ए को डबल किया तो हो जाएगा 2a होल स्क्वायर इंटू 2b, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब अगर केवल बी को डबल करेंगे, ओनली बी सिंपली डबल्स, बी को डबल करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू 2b, तो डबल हो जाएगा, तो ये सही होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो द रेट लॉ इज गिवन बाई सी। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफ सी इज करेक्ट देन ऑर्डर विल बी पावर 2 प्लस पावर 1। पूछा AIPMT प्रिलिमिनरी 2012। तो इस तरह हम लोगों ने 10 MCQ देखा है। हमारे नए सिलेबस में MCQ का क्वेश्चन भी रहता है, इसलिए इस पर हम लोग ध्यान देंगे। थैंक यू।